तो मैं आपके लिए आ गया हूँ दोबारा से एक नया सेशन लेकर ड्राइंग का, जिसमें हम लोग सीखेंगे आज कॉनिक सेक्शंस। तो व्हाट आर द कॉनिक सेक्शंस? आई हैव टू डिस्क्राइब इट अगेन। Conic section means a section which can be created from a cone, that is called conic section. It may be ellipse, parabola, hyperbola, and etc. So these are called conic sections. These curves appear on the surface of a cone when it is cut by some typical cutting planes. So that's why these are called conic sections. तो हम देखेंगे यार कैसे होता है। देखिए मान लीजिए मेरा कोन है और इस कोन को मैंने यदि ऐसे काटा कि दोनों तरफ के इसके जो लाइन है ना वहां से काटा, जनरेटर से काटा, तो मुझे ये कटने के बाद ऐसा दिखाई देगा। ये जो आपको शेप मिल रही है, ये शेप, यही शेप आपकी कहलाएगी क्या? कटिंग सेक्शन, और दैट इज कॉल्ड एलिप्स। दैट इज कॉल्ड एलिप्स। ओके, नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास ये कोन है और इस कोन को मैं काटता हूँ एक्सिस से होते हुए, और एक जनरेटर लिया है और नीचे बेस लिया है। तो अब ये कटने के बाद कैसे दिखाई देगा? ऐसा शेप दिखाई देगा। तो ये कटने के बाद जो दिखाई शेप दिख रहा है वो आपको क्या लगेगा? पैराबोला। और सिमिलरली यदि मैं एक कोन लेता हूँ और कोन को काटता हूँ सीधा वर्टिकली एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ जो शेप मिलेगा कटने के बाद, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला। ओके, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला। तो यहाँ एक नई चीज और है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें टर्म आता है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी हमको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, व्हाट द मीनिंग ऑफ एसेंट्रिसिटी, है ना। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ वो चीज। सपोज दैट कि ये एक लाइन है, इसे बोलते हैं डाइट्रेट्रिक्स, और एक लाइन ये मैंने ड्रॉ किया जो हमारा एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। और सपोज दैट कि हमें जो तीनों फिगर मिलेंगे हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स के, वो कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले आपका मान लीजिए ये हम काटने के बाद मान लीजिए कोई शेप हमें ऐसे मिलता है, ये हमारा कोई शेप है, हो सकता है कि यह हाइपरबोला हो सकता है कि ये पैराबोला हो, ऐसा कोई शेप है। तो ये शेप जो लिया, इस शेप का एक यहाँ पॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं, यहाँ एक पॉइंट होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, एफ, जिसे हम नोट करते हैं एफ से। दैट विल बी एफ, फोकस पॉइंट। और ये फोकस पॉइंट आपका कहीं किसी लाइन से इससे इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करता है, और इसको हम देते हैं यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया, मैं ऐसे मान लेता हूँ कि इसका नाम है ई पॉइंट और इसका नाम है सपोज दैट पी पॉइंट, ठीक है। तो एक पी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया, ये एफ पॉइंट हो गया। तो इसमें ई एफ तथा पी ई का जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। इसे कैपिटल से दिखाना चाहिए, स्मॉल से दिखा दिया मैंने, ठीक है। सॉरी, ये कैपिटल से बेटा, इसको आप कैपिटल मानिएगा, ठीक है। अगेन आई हैव टू ड्रॉ दिस बाय मींस ऑफ कैपिटल लेटर, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका रेशियो देखेंगे। तो जो रेशियो है वो रेशियो कहलाएगा आपका एसेंट्रिसिटी। मैं यदि लिखूं एसेंट्रिसिटी क्या होता है, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी ये डिनोट किया जाएगा स्मॉल ई से,
स्मॉल ई इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ ई एफ अपॉन पीई, रेशियो ऑफ ई एफ अपॉन पीई, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। अब ये इसेंट्रिसिटी के टर्म के अकॉर्डिंग हम पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसी के टर्म के अकॉर्डिंग कि इसमें से कौन सा हाइपरबोला है, कौन सा पैराबोला है और कौन सा आपका ये इलिप्स है, ठीक है। तो इसे डिफाइन करने के लिए मैं चलता हूँ आगे स्लाइड पर। देखिए, तो यदि वो इलिप्स है तो इलिप्स के लिए केस में क्या होगा, इलिप्स के केस में आपका जो ई की वैल्यू है, जो ई की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होगी, 1 से कम होगी, सॉरी 1 से ज्यादा होगी। इलिप्स के लिए क्या होगा, 1 ज्यादा होगा, ई थोड़ा कम होगा, ई की वैल्यू 1 से कम होगी। पैराबोला के लिए क्या होगा, ई इक्वल टू 1 होगा, और हाइपरबोला के लिए ई इज ग्रेटर देन 1। तो ये एक टर्म है, ठीक है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन व्हाट विल बी इलिप्स, व्हाट विल बी पैराबोला एंड व्हाट विल बी हाइपरबोला। इलिप्स के केस में ई का वैल्यू कम होता है, पैराबोला के केस में ई का वैल्यू इक्वल होता है, हाइपरबोला के केस में ई का वैल्यू ज्यादा होता है कंपेयर टू 1, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी के टर्म में ही हम इनको डिफाइन करते हैं। और अब मैं चलता हूँ ड्रॉ करने के लिए कि हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ कैन यू ड्रॉ इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला बाय मींस ऑफ various types of methods. So there are two major things. First one is that we have to knowledge about that what is the eccentricity of any section or any shape, and second one is that कि उनके जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हैं उनके साइज क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यदि मान लीजिए आपको ड्रॉ करने के लिए बोले कि आपको ड्रॉ करना है, इलिप्स ड्रॉ करना है, सपोज कीजिए कि आपको इलिप्स ड्रॉ करना है, तो इलिप्स ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, इलिप्स का जो साइज शेप है वो ऐसा होगा, है ना, इलिप्स का शेप कैसा होगा, ऐसा होगा। अब इस इलिप्स के शेप में क्या होता है, आपका जो ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, दैट इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, और ये वाला एक्सिस कहलाता है आपका, दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। तो आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के दोनों का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली दिया होता है, ठीक है। तो वहां से हम चलते हैं, तो हम चलते हैं यहाँ पर अगेन वी कैन डिफाइन द ellipse. It is a locus of a point moving in a plane such that the sum of the distance from two fixed point always remain constant, and this sum equal to the length of major axis, ठीक है। तो these two fixed points are focus 1 and focus 2। तो फोकस 1 और फोकस 2 क्या होंगे, आपके वो पॉइंट जो एक्स्ट्रा निकले हुए होंगे आपके मेजर एक्सिस पे, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले करता हूँ आर्क सर्कल मेथड की हेल्प से सॉल्व। हमारा मेथड है आर्क सर्कल मेथड, ठीक है। तो बाई कॉन्सेंट्रिक मेथड हमें ड्रॉ करना है। प्रॉब्लम नंबर 1 इज दैट ड्रॉ एलिप्स बाई कॉन्सेंट्रिक मेथड, टेक मेजर एक्सिस 100 mm एंड माइनर एक्सिस 70 mm, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमारा ड्रॉ करने का एक स्टेप वाइज पूरा सिस्टम दिया हुआ है। सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपको लाइन दी हुई है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। तो पहले मैंने मेजर एक्सिस ड्रॉ किया है, उसके बाद माइनर एक्सिस ड्रॉ किया है। ये वाला जो बड़ा वाला आप देख रहे हो मेजर एक्सिस है, और ये वाला माइनर एक्सिस है। इनको ड्रॉ ऐसे करना है कि दोनों एक दूसरे का बाइसेक्टर हो और इक्वली दूसरे को एक जगह पर सेंटर पे काटे, ठीक है। उसके बाद इनके नाम दे दिए मैंने ए बी सी डी, और नाम देने के बाद मैंने क्या किया, एक छोटा सर्कल खींचा और एक बड़ा सर्कल खींचा। छोटा सर्कल जो खींचा है मैंने वो सी डी के इक्वल है, मतलब माइनर एक्सिस के इक्वल है, और बड़ा वाला मेजर एक्सिस के इक्वल है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, सी डी को कंप्लीट डिवाइड करूंगा, कर दिया। उसके बाद अब मुझे ये 8 पार्ट में या 12 पार्ट में अपने आवश्यकता के अनुसार जितना डिवाइड कर सकता हूँ उतना डिवाइड में कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड किया है 12 इक्वल पार्ट्स में, 12 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि ये सर्कल ही तो है। जो ए बी रेडियस से बनाया हुआ है या सी डी रेडियस से बनाया हुआ है वो क्या है, सी डी डायमीटर से बना हुआ है या ए बी डायमीटर से बनाया हुआ है वो क्या है, सर्कल ही तो है। और इस सर्कल को मैं डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ, मुझे इक्वली 12 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 12 पार्ट में करने का मतलब 360 बाई 12, तो कितना है 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 30 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये हमारा यहाँ पर
टोटली 12 आपका बाइसेक्टर्स हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब हम सारे पॉइंट को नाम दे देंगे हम 1 2 3 4 5 6 है, कैसे देना चाहते हो वैसे, जहां आपने बाइसेक्शन किया है उन सब पॉइंट को। ऑलरेडी ए और बी दे चुके हो तो वहां नाम ना दे। उसके बाद ऐसे ही आप छोटे वाले सर्कल पर नाम दे देंगे, ठीक है, जैसे वो आपने दिए है वही। आप चाहे तो यहाँ डैश का यूज कर सकते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, पर ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम जो बड़े वाला सर्कल है उन सब बड़े वाले सर्कल से क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और यहाँ जो छोटा सर्कल है इससे करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, देख लीजिए हॉरिजॉन्टल, बड़े वाले सर्कल से वर्टिकली और छोटे वाले सर्कल से हॉरिजॉन्टली लाइन हमें ड्रॉ करनी है, समझ में आ रहा है। और जहां ये दोनों लाइन, यदि 1 पॉइंट से लाइन आपने ड्रॉ की है, यदि 1 पॉइंट से लाइन ड्रॉ की है अपने वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल, या फिर 2 से की है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ये जहां पॉइंट आपको काट के दे रहे हैं ये सारे पॉइंट आपके क्या होंगे, एक पाथ होंगे आपके इलिप्स का। तो इन सारे पॉइंट को आप डार्क कर दोगे इस तरीके से, ये डार्क कर दिया है मैंने सारे पॉइंट को इस तरीके से, ठीक है। और डार्क करने के बाद इन सबको आप मिला दोगे, तो जो मिल के आएगा दैट इज योर इलिप्स। तो ये सिंपल मेथड है इलिप्स बनाने का, बहुत सिंपल मेथड है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप इसे ड्रॉ जरूर कीजिएगा एक बार, ओके। बहुत सिंपल है बेटा, एक बार ड्रॉ करके देखिएगा ऐसे। यस, प्रॉब्लम नंबर सेकंड। अब यहाँ मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगुलर मेथड का यूज करूंगा इलिप्स ड्रॉ करने के लिए। सेम साइज है मेरे पास, 100 mm मेजर एक्सेस है और माइनर एक्सेस 70 mm है। तो ड्रॉ करने के लिए आपको स्टेप दे दिया हूँ मैं। स्टेप में सबसे पहले क्या करना है आपको, वही मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है, और मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पर ही आपको एक रेक्टेंगल बना देना है। ये मेजर एक्सिस को आपको बड़ा लाइन ले लेना है, छोटा लाइन आपको माइनर एक्सिस ले लेना, और उससे क्या बनेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनने के बाद फिर क्या करोगे आप, रेक्टेंगल को की जो साइड्स हैं उनको इक्वली इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करोगे। ये मैंने एक साइड ले लिया, हाँ 1/4 पोर्शन ले लिया, और 1/4 पोर्शन को मैंने इक्वली 4 पार्ट में इधर, 4 पार्ट में वर्टिकली, 4 पार्ट में हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद उसके जो दूसरा कोना मैंने जहां डिवाइड नहीं किया है उसको उससे मिलाएंगे, वर्टिकल लाइन को इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम जो नीचे वाला सी पॉइंट है उससे भी मिलाएंगे ये वाले को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले को, हॉरिजॉन्टल वाले को मिलाएंगे और उससे आगे बढ़ाते जाएंगे, 1 को 1 तक, 2 को 2 तक, 3 को 3 तक, और 4 को 4 तक। तो जहां जहां हमारा पॉइंट कटा, जहां जहां हमारा पॉइंट कटा वहां वहां क्या होगा, एक पाथ मिल जाएगा इलिप्स का। सिमिलरली यही चीज हम करेंगे आगे फॉलो अगले स्टेप में। यहाँ किया मैंने, फिर वही किया मैंने दोबारा से, उल्टा मिलाया इनको, फिर यहाँ से इधर मिलाया मैंने इनको, और इन सबको ऐसे करके मिला दिया। उसके बाद हम यही अपोजिट साइन में यूज कर लेंगे, तो ये मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा, इलिप्स मिल जाएगा, ओके। अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। तो सेम है पैरेललोग्राम मेथड, कोई चीज नहीं है, बस इसमें साइज जो, या फिर हम बात करें इसमें जो आपका एंगल है, जो आपका एक अभी हम लोग रेक्टेंगल बना रहे थे, उसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा ये आपकी साइड जो है वो एंगल पे हो जाएंगी। तो यहाँ दिया हुआ है, ड्रॉ पैरेललोग्राम ऑफ 100 mm एंड 70 mm लॉन्ग साइड्स विद इंक्लाइंड एंगल ऑफ 75 डिग्री इंक्रेवल। तो यहाँ 75 डिग्री पर मुझे ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए मुझे ये लाइन जो मेरा ये वाला जो लाइन है, ये वाला, इस लाइन को मुझे 75 पर ड्रॉ कर देना है, 75 एंगल पर। ऑटोमेटिकली आपको ये वाला जो है पैरेललोग्राम मिल जाएगा। और इसको सिमिलरली वही पैटर्न यूज करना है जो हमें पहले इसमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट डिवाइड करने के बाद फिर वही आपको हाफ 1/4 पोर्शन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, सिमिलरली वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ ऐसे ही करना है जैसे अभी किया था, सेम एज इसमें करना है, और उनको लाइन को आपको ऐसे करके मिला देना है। जहां काट रहा है वहां आपको क्या होगा, पाथ होगा इलिप्स का, और उनको इस तरीके से मिला देंगे। सिमिलरली हम सेकंड साइड में करेंगे। ये हमें चारों साइड करना है, मैं यहाँ सिर्फ 2 साइड करके दिखा रहा हूँ आपको, वो करना आपको चारों साइड है। और चारों साइड करने के बाद आपको जो पाथ मिलेगा वही पाथ आपको फॉलो करना है, दैट विल बी योर इलिप्स, ओके। देखो सिमिलरली में किया है यहाँ पर, दैट विल बी योर इलिप्स, ओके। एंड लास्ट वन इज दैट
आर्क सर्कल मेथड, सेम वैल्यू मैंने ले ली 100 mm 70 mm, बस यहाँ पर मुझे यूज करना है आर्क सर्कल मेथड। इसके लिए क्या करूंगा मैं, पहले मैं 100 mm का लाइन, फिर 70 mm का लाइन ड्रॉ करूंगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना है, ए को सी से ये इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से मिलाना है। आपको समझ में आ रहा है बेटा? सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ बोथ एक्सेस लाइन, नेम यूज एंड्स, इनका नाम दिया मैंने ए बी सी डी, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम ओ दे दिया। अब ओ ए का डिस्टेंस, ठीक है, हाफ मेजर एक्सेस पर लेना है, और लेने के बाद सी पॉइंट पे जाना है, सी पॉइंट से F1 मार्क करना है, ठीक है। ये जो सी से F1 का डिस्टेंस है ये ओ ए के इक्वल है। मैं दिखाऊं दोबारा से, ये जो लाइन मैंने खींचा है यहाँ से, ये अभी तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद मैं सी से लाइन खींचने वाला हूँ ए पर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो अभी ड्रॉ किया है, ये ओ से ए तक का डिस्टेंस लेकर उसे आर्क लगाया है सी पॉइंट से, ठीक है। ऐसे ही हम बी पॉइंट बी की तरफ लाइन आर्क लगाएंगे जो कि आपका ओ बी के इक्वल आर्क लंबाई का होगा। यहाँ मिल जाएगा आपको F1 और ये F2। अब ये F1 F2 जो मिला है, इस F1 F2 को O से F1 और O से F2 ये मान लीजिए, और इनको डिवाइड कर दीजिए इक्वली 4 या 5 पार्ट में, जो भी आपको करना है, ठीक है। आप कोई 4 पॉइंट ले लीजिए, जो कि आपका जैसे कि ये यहाँ से डिस्टेंस है ना AF1, और यहाँ से डिस्टेंस है BF2, तो ये AF1 के इक्वल ही आप यहाँ पर 4 पॉइंट अगले लगा लेंगे, ठीक है। और इन सारे पॉइंट से आप क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट से आप जो है लाइन खींचते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस F2 से डिस्टेंस लिया F1 का, और इससे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया यहाँ से आपने, और इसे काट दिया। उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस लेंगे हम F2 से ही 1 तक का, ठीक है, और इसको हम ऊपर मिलाएंगे, इसको हम मिलाएंगे ऊपर। यहाँ भी हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस हमारा होगा कहाँ तक का, 2 पॉइंट तक का। तो हम यहाँ F से एक आर्क लगाएंगे 2 पॉइंट के लिए, और इधर से लगाएंगे हम F1 के लिए। जैसे ही इसे मिलाते जाएंगे अपना सेक्शन होता जाएगा, और इससे P1 P2 पॉइंट मिलाते जाएंगे। ऐसे ही उल्टा करना है, इधर भी हमने ये भी P1 पॉइंट P2 पॉइंट मिला देना, और ये हमारे सिमिलरली उल्टा यहाँ भी कर देना है, और ये हमारा आर्क सर्कल मेथड से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 4 मेथड हम यूज करते हैं एलिप्स बनाने के लिए। एक और है भाई, रैम्बस मेथड यूज कर लेते हैं इसे भी। इसमें क्या होता है कि हमें रैम्बस बनाना होता है, ठीक है। रैम्बस आप जानते ही कैसा होता है रैम्बस। रैम्बस में मतलब आपको क्या होता है, ये होता है एक तरीके का आपका पैरेललोग्राम जैसे ही है, ठीक है। बस यहाँ क्या होता है, इसे इक्वली एक एंगल पर डिवाइड कर देते हैं, इनके बीच का एंगल यहाँ पर 120 होता है, तो यहाँ 30 इधर 30 कर लेते हैं, और इसे ऐसे बना लेते हैं। बनाने के बाद इसके एक्सेस देख लिए, 70 का होगा, एक 100 का होगा, और इनको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया ABCD। करने के बाद इनको A से B को B, ये मतलब जो पॉइंट आप कहाँ है उन्हें ऐसे मिला लीजिए कि आपने AB को मिलाया सामने वाले कॉर्नर से, CD को मिलाया उसके अपोजिट कॉर्नर से। मिलने के बाद जो पॉइंट आपको मिला ये फोकस पॉइंट हो गया एक तरीका, ठीक है। अब यहाँ .3 या .4 जो मिला है, इस .3 या .4 से पहले आप .1 पे जाएंगे, .1 से और A का डिस्टेंस अपना आर्क लेंगे, .1 से A का डिस्टेंस का आर्क लेंगे, और आर्क को रोटेट कराएंगे तो B पे ऑटोमेटिकली जाके काटेगा। ऐसे ही करेंगे उल्टा कि .2 पे जाएंगे और C से B की तरफ इसे मिलाएंगे तो ये आर्क मिल जाएगा। अब 3 पॉइंट पे जाएंगे, 3 पॉइंट से ये डिस्टेंस लेंगे 3A का,
और ये डिस्टेंस को आप ऐसे करके आर्क सर्कल से मिला देंगे और सिमिलरली 4 पे जाएंगे और 4 से भी ऐसे मिला देंगे। ये भी एक तरीका है आपका एलिप्स बनाने का। एक है, एक दूसरा तरीका एक और है इसमें, डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। इसमें आपको वैल्यू दिया होता है जो रेशियो है एसेंट्रिसिटी का, उसका वैल्यू, ठीक है ना। क्वेश्चन इज दैट पॉइंट एफ इज 50 mm फ्रॉम द लाइन AB. A point P is moving in a plane such that the ratio of distance from F and line AB remain constant and equal to 2/3. Draw locus of the point P. सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ किया, इसको आपने AB नाम दिया, और उसके बाद हम लाइन करेंगे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है और यहाँ आपका बनेगा फोकस लाइन, ठीक है। यहाँ मैंने ये AB से 50 mm दूरी पर एक पॉइंट लगा दिया है, जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट AB से 50 mm दूरी पर है, फोकस से बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ हमने जहाँ ये फोकस लाइन काट रही है उसको पॉइंट एक और मान लिया है। अब इसका 2/3 इसके हमने इक्वली हमने इसके 1 2 3 4 5 पार्ट कर लिए, एफ और ए बी के बीच के डिस्टेंस के 5 पार्ट कर लिए, क्योंकि मैं 2/3 लिखा है ना, तो 2 + 3 5 हो गया। यदि लिखा होता है यहाँ पे 4/3 तो 4 + 3 7 हो जाता है। वैसे ही हम उतनी ही पार्ट करेंगे, इतना पार्ट हमें यहाँ, जितना हमें यहाँ पर नंबर दिया हो, इतना हमें रेशियो दिया हो, रेशियो के हिसाब से दोनों डिजिट को आप प्लस कर लीजिए, उतने ही पार्ट यहाँ कर लीजिए। तो यहाँ 2/3 दिया, टोटल 5 हो गया, मैंने 5 पार्ट कर लिए। तो 2 आपको छोड़ना है एफ की तरफ से, ऊपर वाला पार्ट छोड़ना है आपको एफ की तरफ से, नीचे वाला पार्ट छोड़ना है आपको ए बी की तरफ से। तो 2 पार्ट छोड़ दिए मैंने इधर से और 3 छोड़ दिए मैंने इधर से। ये आपका मिल गया वो पॉइंट जहां से आपको वर्टेक्स खींचना है, ठीक है। वर्टेक्स मतलब वो जो कर्व है वो खींचना है। और अब आप क्या करेंगे, थर्टी बाई 45, देखिए अब क्या होगा कि यहाँ से करने के बाद मैंने देखा कि ये डिस्टेंस 2/3 को हम मल्टीप्लाई करें 10 से, तो क्या होगा 20/3 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा। और फ्रॉम मोर पॉइंट से हम और ज्यादा पॉइंट से, तो क्या होगा 30/45 हो जाएगा, 40/60 हो जाएगा। मतलब इसमें 2/3 में मल्टीप्लाई कीजिए आप 10 से, फिर 15 से, फिर 20 से, फिर 25 से, तो आपको ये अलग अलग रेशियो मिल जाएंगे। तो आपको ये अलग अलग रेशियो जो मिल रहे हैं, इन रेशियो का मुझे यूज करना है। कैसे करना है, मैं सबसे पहला पॉइंट लूंगा एफ और पहला पॉइंट जो है उसके बीच में लाइन ड्रॉ करूंगा ये, और यहाँ मैं एक लूंगा आर्क 30 mm का, एक लूंगा 45 का, क्योंकि 30/45 बन रहा है ना रेशियो। तो 30 का आर्क लगाया, ये कटा यहाँ पर, और एक कटाया मैंने 45 का, ये बन के आ रहा है, ठीक है। या फिर मैं करूंगा, या फिर आपको सिंपली और समझना है तो क्या करेंगे, यहाँ से ए बी लाइन से नीचे वाली वैल्यू कितनी है 45, तो 45 डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली यही आएगी ऐसे, और इसे आप 30 का आर्क लगाएंगे, ये डिस्टेंस 45 होगी। अगला आपको करना है 60 का। 60 आपको क्या करना है, थोड़ा फोकल पॉइंट से आगे चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ए बी से 60 जाना है, तो यहाँ आ जाएगा थोड़ा सा आगे, 10 mm आगे जाएगा। और फिर आपको आर्क लगाना है एफ, जो आपका लाइन है, इसी लाइन से इसी पॉइंट से आपको आर्क लगाना है 40 का, ये एफ पॉइंट सी, फोकस पॉइंट सी, ठीक है। ऐसे ही आप 75 खींचोगे और यहाँ से फिर फोकस पॉइंट से लाइन लगाओगे, आप आर्क लगाओगे 50 का, ठीक है। ये आर्क जो लगाए हैं आपने, उन सबको डार्क कर दोगे, डार्क करने के बाद इन सबको ऐसे मिला लोगे, ये मिलेंगे आपके वर्टेक्स से होते हुए, दैट इज कॉल्ड, ये भी एक तरीका है आपका एलिप्स बनाने का, ठीक है। ये भी एक एलिप्स का तरीका है। तो बस हम एक और तरीका पढ़ सकते हैं, पैरावाला मेथड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तो एलिप्स के तरीके इतने ही हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और जितना भी इसमें आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क एनी क्वेरी ऑन माय नंबर, एंड माय नंबर इज दैट 9927309540। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जो चीज समझ में ना आए उसके लिए, ठीक है ना। और मेरा ईमेल आईडी है yogendra
kumar isan @gmail.com। सो आज तक का सिर्फ यही था। आज मैं सिर्फ आपको एलिप्स बनाना बताया। तो आप जो भी इसमें क्वेरी हो वो आप मुझे एक बार बोल दीजिएगा, और अदरवाइज आप वीडियो को यदि पॉज करके धीमे धीमे देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सो नाउ thanks for watching this video, and please like, subscribe and share this video to all your friends. Thank you.